हिडमा समर्थक कौन? जी हां, ये बड़ा सवाल बना हुआ है क्योंकि दिल्ली के इंडिया गेट पर रविवार शाम वायु प्रदूषण के खिलाफ चल रहे एक प्रदर्शन ने उस समय बड़ा विवाद खड़ा कर दिया जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने नक्सली कमांडर मांडवी हिडमा के पोस्टर और नारे लगा दिए। हिडमा की हाल ही में आंध्र प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई थी। यह मामला तेजी से बढ़ा और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई भी शुरू कर दी। अब तक 23 लोग गिरफ्तार किए गए हैं जिन्हें दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कोई भी देश में नारा लगा रहा है तो ये उसका विवेक है। हिडमा की मौत से बस्तर में नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। हिडमा नक्सलियों का एक बड़ा लीडर था। बस्तर में उसकी अच्छी पैठ और पकड़ रही है। कौन क्या नारा लगा रहा है वो जाने। गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ऐसे छात्र बस्तर को देखे बिना, वहां की वास्तविकता समझे बिना गुमराह हो रहे हैं। गृह मंत्री ने उन्हें खुला निमंत्रण दिया है कि यदि वे सच में बस्तर को समझना चाहते हैं तो वो यहां आकर अपनी आंखों से हालातों को देखें। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि ये वही टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं। उनकी मानसिकता बार बार उजागर होती रही है। केंद्र और राज्य सरकार ऐसे तत्वों को कड़ा सबक सिखाती है। देश के खिलाफ आवाज उठाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दुनिया उनका हश्र देख रही है। इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन होने की वजह तो प्रदर्शनकारी जब वायु प्रदूषण को लेकर लामबंद हुए थे दिल्ली के इंडिया गेट पर, वायु प्रदूषण के खिलाफ उनका यह आक्रोश था कि इतना ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो चुका है दिल्ली का। लेकिन उसमें हिडमा के प्रदर्शन में किस तरह से नारे लग गए उसके समर्थन में और क्या कुछ कहा प्रदर्शनकारियों ने अपने इस प्रोटेस्ट के दौरान, आपको पहले वो सुनाते हैं। 2023 में 17,000 लोग मर रहे हो, इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन होने की वजह से सिर्फ दिल्ली में। इसमें हम सब देखते हैं कि इसका रीजन पीएलएस डेवलपमेंट मॉडल है, प्रॉफिट ड्रिवन डेवलपमेंट मॉडल है। ये जनता का डेवलपमेंट मॉडल नहीं है और हमको जनता का डेवलपमेंट मॉडल लाने की जरूरत है। जो माओइस्ट बीजापुर में लेकर आए हैं, जो माओइस्ट बस्तर में लेकर आए हैं अपने जनता सरकार के थ्रू। तो प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि हमें एक ऐसा मॉडल लाने की जरूरत है जो कि माओइस्ट बीजापुर में लेकर के आए हैं, बस्तर में लेकर के आए हैं अपने प्रदर्शन के थ्रू। तो कहीं ना कहीं उनकी अलग ही तरह की मानसिकता यहां पर देखने को मिली। लेकिन दिल्ली में जब प्रदर्शन हुआ और छत्तीसगढ़ की बात इसमें निकली, खास करके नक्सली हिडमा की बात इसमें निकली, तो फिर राजनीतिक फिजा गर्म होना लाजमी था। तो वहीं छत्तीसगढ़ में आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने इस प्रदर्शन पर अपनी प्रतिक्रिया दी, राय रखी और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। देखिए, कोई भी देश में अगर कहीं नारा लगा रहा है, ये उनके विवेक है। लेकिन ये है कि हिडमा की मौत को लेकर कि ये तो है कि बस्तर में कहीं ना कहीं नक्सली संगठन को बड़ा झटका इससे लगा है और कहीं ना कहीं हिडमा नक्सलियों का बड़ा लीडर था और कहीं ना कहीं बस्तर में उनका अच्छा पैठ और पकड़ भी रहा। उनके मरने से नक्सली संगठन को झटका लगा है। मैं जरूर इनको कहना चाहता हूं, बिल्कुल आप आ जाएं, एक बार मुझे सूचना कर दें, मैं सब कुछ मैनेज कर दूंगा। एक बार आकर के देख लें भाई, एक बार 25 साल के बस्तर के उस नौजवान से मिल लें जिसने पहली बार 25 साल के बाद टीवी देखा होगा। आप दिल्ली में बैठकर इस तरह की बात करके बरगला नहीं सकते किसी को। आप बस्तर के गांव में कौन सा जनताना सरकार में स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क कुछ नहीं था वहां पर। अभी जाकर के कुछ काम शुरू हो रहा है, अभी जाकर के कुछ काम आगे बढ़ रहा है। इस तरह से सोचना बिना जाने बिना समझे ये उचित नहीं है। और बच्चों के संदर्भ में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वो कम उम्र के हैं, उचित भाव के साथ समाज और देश के लिए बोलना अच्छी बात है, प्रश्न करना अच्छी बात है, उसमें कहीं कोई संशय नहीं। लेकिन आप उचित चीज़ों को जानें और उसके बाद कहें तो अच्छा है। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। कांग्रेस जहां कह रही है कि कोई भी किसी तरह का प्रदर्शन करिए, ये उनका विवेक है, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि जब तक आप वस्तु स्थिति से अवगत नहीं होते,
आप कैसे किसी भी चीज पर स्पष्ट तौर पर अपनी राय दे सकते हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पहले जमीन पर आकर हालातों को जानना चाहिए, जांचना चाहिए और उसके बाद अपना एक डिसीजन आपको लेना चाहिए। अब इस पूरे विषय पर डिप्टी सीएम अरुण साहब ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, क्या कुछ कहा है आपको वो भी सुनाएंगे। और आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पूरे मामले पर अपनी राय रखी है। अभी कोई नई बात थोड़े, हम तो जब से सरकार में आए हैं तब से आह्वान किए हैं नक्सलियों से कि आप हिंसा की भाषा छोड़िए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए, आपके साथ सरकार न्याय करेगी। धारा से आप जुड़िए, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। लेकिन अब सवाल यह है कि हिडमा की मौत यहां पर हुई है और आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर उसकी मौत हुई एनकाउंटर में, और एक बड़ा झटका नक्सल संगठन को माना जा रहा है। और सभी जानते हैं कि कितना खूंखार नक्सली ये था, कितने नरसंहार में हिडमा शामिल रहा है और इसके साथ ही बड़ी वारदातों को भी इसने अंजाम दिया है। एक बड़े नक्सली कमांडर के तौर पर इसकी पहचान थी। अब जब हिडमा मारा गया तो ये कहा जा रहा है कि नक्सल संगठन की कमर टूटी है। हिडमा के जो और भी कमांडर थे उनका भी मनोबल गिरा और हिडमा की मौत के बाद उन्होंने भी सरेंडर किया। और इस तरह से बस्तर के पूरे क्षेत्र में, आंचल की हम बात करें तो वहां से नक्सलवाद का खात्मा अब लगभग तय माना जा रहा है हिडमा की मौत के बाद। ऐसे में दिल्ली में ये जो छात्र जमा हुए थे, इन्होंने किस तरह का मैसेज देने की कोशिश की है, हिडमा की मौत को किस तरह से ये देखते हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दा यह बन चुका है। दिल्ली में जो प्रदर्शन इन छात्रों का हो रहा था, एक बार आपको फिर बता दें कि इंडिया गेट पर छात्र इसलिए जमा हुए थे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस तरह से लगातार दीपावली के बाद से खराब होता जा रहा है, तो इसमें सुधार करने के लिए वहां जो शासन है, प्रशासन है, वो कोई बड़े कदम नहीं उठा रहा। इसे लेकर इन छात्रों का आक्रोश था। लेकिन तभी बात बीजापुर की निकल गई, बस्तर की निकल गई और इन छात्रों ने कह दिया कि वहां पर एक बहुत अच्छा मॉडल पेश कर रहे थे माओइस्ट, और इस पर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या ये हिडमा समर्थक है। और वो कर लेंगे हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप का, जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, बड़े ही ताज्जुब की बात है कि इतना बड़ा नक्सली कमांडर मारा गया और इसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उसके समर्थन में यहां पर बयान दे रहे हैं। क्या जानकारी इस पूरे प्रदर्शन को लेकर के निकलकर इसके सामने आई है? क्या इसमें कुछ ऐसे भी छात्र थे जो कोई अलग विचारधारा के थे, जो इस प्रदर्शन में जुड़ गए थे? देखिए, कल रविवार की ये घटना है। शाम के वक्त जो है कुछ स्टूडेंट्स पर्यावरण प्रदूषण पर विरोध कर रहे थे और विरोध करते करते उन्होंने नारे लगाए, हिडमा अमर रहे के नारे लगाए और साथ में पोस्टर लेकर आए हुए थे। वो हिडमा का पोस्टर लेकर पहुंचे थे वहां पर। और जिस तरीके से उसमें एक युवती ने जो है बाइट देते हुए यह भी कहा कि जनतारा सरकार ज्यादा बेहतर थी, अभी की वर्तमान सरकार में किस तरीके से प्रदूषण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो लेफ्ट की सोच से कह सकते हैं कि उनका ज्यादा इत्तेफाक रहा होगा। लेकिन जिस तरीके से हिडमा वह हिडमा है जिसने 76 जवानों को मारा था, जिसमें कांग्रेस का एक शीर्ष नेतृत्व पूरे तरीके से खत्म कर दिया था। तकरीबन 300 से ज्यादा जिसने अपने पूरे जीवन में हत्याएं की, जिसने माओवाद को पाला पोसा, खासकर बस्तर क्षेत्र में, उस हिडमा की मौत को और आखिर समर्थन के नारे लग रहे, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में। ये बहुत से सवाल खड़े करता है, क्या उनकी विचारधारा थी या किस मना स्थिति में वो नारे लगा रहे थे? क्या उन छात्रों को कोई मैनिपुलेट किया गया था या कहा गया था कि आप इस तरीके से जाइए और सड़क पर नारे लगाइए? क्योंकि एकाएक प्रदूषण से नारा उनका सीधा हिडमा पर पहुंचता है। हिडमा को हाईलाइट करने की कोशिश जो है वहां पर की जाती है। लेकिन इसको लेकर जो छत्तीसगढ़ की राजनीति है, वहां पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने ऐसे छात्रों को आमंत्रित किया है बस्तर देखने के लिए और बस्तर की वास्तविकता को जानने के लिए। उस हिडमा जिसने 8 माह के बच्चे को जलाया था, तमाम ऐसी कृत्य किए थे उसने बस्तर में, जो बस्तर के विकास को रोकने में एक सबसे बड़ा अवरोध और प्रतिरोध साबित हुआ था। आखिर उस बस्तर को अब एक सरकार जो है पहल कर रही है कि बस्तर सुधरे और मुख्यधारा में जोड़कर आए। तो इसके लिए भी लोग जब इसके विरोध में नारे लगते हैं, नक्सलियों के समर्थन में नारे लगते हैं, तो कहीं ना कहीं मनोबल जवानों का गिरता है। तो इसको लेकर केंद्र हमारे जो गृह मंत्री है विजय शर्मा, उन्होंने साफ तौर से कहा कि ऐसे छात्र, कोई भी ऐसा सोच का व्यक्ति है जिनको लगता है कि नक्सली सही है, तो वो छत्तीसगढ़ आए, बस्तर
बस्तर आए और बस्तर को अपनी आंखों से देखे कि किस तरीके से 25 साल का वहां का एक लड़का अपने जीवन में पहली बार टीवी देखता है, सोशल मीडिया से वो बच्चे दूर है, मोबाइल नहीं देख पाए हैं, बिजली से कई गांव कटे हुए हैं, आज भी सड़क तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसी अवस्था जो है उसका सबसे बड़ा कारण नक्सलवाद रहा है और उसी नक्सलवाद को आज खत्म करने का मुहिम बीजेपी सरकार ने शुरू किया है और मार्च 2026 का लक्ष्य भी रखा है। लेकिन जब ऐसे समर्थन भरे नारे लगते हैं नक्सलियों के लिए तो ये कहीं ना कहीं बहुत दुखदाई होता है। कांग्रेस ने भी इस विषय को लेकर कहा है कि जो भी नारे लगा रहे हैं उनका स्वविवेक है, लेकिन हिडमा के मारे जाने को उन्होंने भी बड़ी बात बताई क्योंकि नक्सलियों के कमर टूटने की शुरुआत यहां से हुई है, ये ऐसा कह सकते हैं। हिडमा के मारे जाने के बाद नक्सलियों में कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि उनकी ताकत कम होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल प्रियांशु, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू होती छत्तीसगढ़ में दिख रही है। अलग अलग प्रतिक्रियाओं का दौर इसमें शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं अब बात जो है ये सामने आ रही है कि ऐसी कौन सी विचारधारा है जिससे ये छात्र प्रभावित थे और इस तरह के नारे हिडमा के समर्थन में इन्होंने लगा दिए। फिलहाल इस समय हमारे साथ इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता के.एस. चौहान जी जुड़े हैं। के.एस. चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 पर। कांग्रेस से वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। धनंजय सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धनंजय सिंह ठाकुर जी, किस तरह की मानसिकता आप देखते हैं इन छात्रों की रही होगी जब इस तरह के हिडमा के समर्थन में इन्होंने नारे लगाए? क्या वाकई माना जाए कि एक अलग विचारधारा से छात्र यहां पर प्रेरित थे? देखिए अमित जी, इस देश में चाहे नाथूराम गोडसे हो या हिडमा, इनके जो अमर रहे के नारा लगाने वाले लोग हैं, इनके जो पूजा करने वाले लोग हैं, वो भारत के आवाम, भारत के शांति और भारत के संविधान के खिलाफ इनके विचारधारा है। निश्चित तौर पर ऐसे विचारधारा को यहाँ पे जगह नहीं मिलनी चाहिए जी। और जिस प्रकार से दिल्ली की पूरी घटना आ रही सामने कि वहाँ के जो युवा संगठन है वो प्रदूषण को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद वो चले गए, तो कुछ लोग वहाँ पर ऐसे आए जो नक्सली हिडमा के अमर रख नारे लगा रहे थे, जो पुलिस ने कार्रवाई की है। तो इस देश में हिंसा के समर्थन करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है, आतंकवाद के समर्थन करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है, चाहे वो नाथूराम गोडसे जिंदाबाद के नारा लगाने वाले लोग हो, चाहे हिडमा के नारा लगाने वाले लोग हो, ये संविधान के विरोधी है। जी धनंजय सिंह जी, आप जुड़े हमारे साथ के.एस. चौहान जी भी जुड़े हुए हैं। के.एस. चौहान जी, क्या आप भी मानते हैं कि संविधान के विरोधी ये छात्र थे जो इस तरह के समर्थन में नारे लगा रहे थे? सबसे पहले तो ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक घटना जी, लेकिन हमारे को ये भी समझना पड़ेगा कि प्रदर्शनकारियों के पीछे कौन जी। ये अभी बोल रहे थे कि देश में कहीं भी स्थान नहीं है ऐसे लोगों का। जी। तो आप लोग तो खुद उपराष्ट्रपति का स्थान देने वाले थे जो नक्सलवादियों के समर्थन में थे और जो सलवा जुलूम के अगेंस्ट में थे, उनको तो आप उपराष्ट्रपति बनाना चाहते थे। आप तो उनको टिकट देते हो जो ये बोलते हैं कि अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, उनको तो आप बिहार से टिकट देते हो कन्हैया को। ऐसा हो सकता है कि अभी भी जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस उनको हाथों हाथ ले और अपने खेमे में उनको जोड़ ले। जी, जुड़े तो हुए ही हैं वो लोग, लेकिन जो सामने आ रहे हैं उनको और ऑफिशियल ढंग से जोड़ देती है। अभी आप ये बताइए, प्रीति मान जी जो राहुल गांधी की करीबी है, उसको निकाला नहीं गया, जो लाल सलाम बोलती है और हिडमा के उसमें आंसू बहाती है, उसको उस हिडमा के बारे में जिसने 76 जवानों की जान दी 2010 में, उसने 25 जवान और 12 जवान दिए मारे, और उस 2020 में जिसने 17 जवान 26 ऐसे। जी धनंजय सिंह ठाकुर जी, बड़ा आरोप बीजेपी कांग्रेस पर लगा रही है कि सामने तो छात्र आए हैं लेकिन पीठ पीछे किसी और का संरक्षण इन्हें मिला हुआ है। सीधे तौर पर कहना यह है कि कांग्रेस के भी साथ ही हो सकते हैं छात्र। अरे नाथूराम गोडसे को तो प्रणाम नरेंद्र मोदी जी करते हैं, नाथूराम गोडसे को प्रणाम मोहन भागवत करते हैं, ये किस मुंह से बात करेंगे? जो आज नारा लगा हिडमा अमर रहे, उनके विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा एक है। ये दोनों नक्सली हिंसा आतंकवाद के समर्थक है। असम में क्या हुआ है, जो बूढ़ो उग्रवादी है वो भारतीय जनता पार्टी मेंबर बने हुए हैं। तो हिंसा, नफरत और आतंकवाद के समर्थन आने से भाजपा वैसी विचारधारा हिडमा वालों को लगा है। तो ये तो खुद ऐसे लोग हैं
इनके खुद के चरित्र में दाग लगा हुआ है और इन्होंने जो इस देश में जो संदेश देने काम किया है नाथूराम गोडसे जिंदाबाद करके नारा लगा के उसको इन लोग अमल कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ये दोनों भारत के संविधान के विरोधी हैं, दोनों भारत की जनता के खिलाफ काम कर रहे हैं। किस मुंह से बात करेंगे? नक्सली आतंकवादियों को पार्टी में सदस्य बनाने वाले लोग। और आज वो युवा जो अगर प्रेरित हुए हैं तो नरेंद्र मोदी जी किसी कारण से प्रेरित हुए हैं। नाथूराम गोडसे का प्रणाम करोगे, नाथूराम गोडसे जयंती मनाओगे, नाथूराम गोडसे कमर रंग नारा लगाओगे तो आतंकवाद का समर्थन भाजपा ने किया है। तो ये किस मुंह से बात करेंगे? ये दोनों विचारधारा इस देश के खिलाफ है। कि भारत संविधान से चलता है, भारत शांति चलता है, भारतीय सद्भावना चलता है, अहिंसा की कहानी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और जो आज हिडमा के अमर रंग नारा लगाने वाले इनके विचारधारा सब एक है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति इस पूरे विषय पर शुरू हो चुकी है, जो कि काफी ज्यादा संवेदनशील भी है। और अब दिल्ली से ये प्रदर्शन शुरू हुआ, इसकी गूंज छत्तीसगढ़ में भी सुनाई दे रही है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस विषय पर जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। तो हिडमा के समर्थक कौन, ये बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है।